क्या डेड बॉडी में मूवमेंट होता है? क्या डेड बॉडी से आवाज निकलती है? क्या डेड बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है? क्या डेड बॉडी में रेस्पिरेशंस होता है? हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोब्रिज। आज का जो मेरा लेक्चर होने वाला है, हम इसमें ये पता करने वाले हैं कि डेड बॉडी में से जो मूवमेंट होता है वो होता क्यों है। कभी कभी डेड बॉडी में से आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं, कभी कभी डेड बॉडी अपना फिंगर, पैर का उंगली मूव करता है। तो इस मूवमेंट को देखकर जो नर्सेस होती हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता है, या फिर जो घर की औरतें होती हैं, वो डर जाती हैं कि फिर से वो इंसान जिंदा तो नहीं हो गया, क्या इसके पीछे कुछ भूत पिचास वाला रहस्य है, क्या सुपरस्टिशंस हो रहा है, या फिर कुछ पैरानॉर्मल बिहेवियर देखने को मिल रहा है। पैरानॉर्मल बिहेवियर कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल चीजें हो रही है, जो नॉर्मल इंसान का फंक्शंस है, उससे अलग, उसको बोलते हैं पैरानॉर्मल। सो पैरानॉर्मल से क्या होता है कि पर्सन्स डरना स्टार्ट कर देते हैं कि आफ्टर डेथ कैसे पॉसिबल है कि किसी का बॉडी मूव करे, किसी की डेड बॉडी में से आवाज क्यों निकलेगा। तो ये सारी चीजें पैरानॉर्मल की तरह होता है, लेकिन इसके पीछे साइंस ये है कि ये एकदम नॉर्मल एक फिनोमिना होता है। इस नॉर्मल फिनोमिना में क्या होता है कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया का फंक्शंस होता है, जिसमें क्या होता है बॉडी में मूवमेंट देखने को मिलता है। तो इसके पीछे के साइंस को हम लोग समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। आप बने रहिएगा लास्ट तक, ताकि आप इस वीडियो के थ्रू आपको पता चले कि बॉडी में मूवमेंट क्यों होती है, आफ्टर डेथ बॉडी में मूवमेंट क्यों होती है। तो सबसे पहले इसका मेन कारण ये हो जाएगा कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। मसल्स में कंट्रैक्शंस क्यों होता है कि देखिए, नॉर्मल बॉडी में क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी का जनरेशन होता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होता है, और ये क्या करता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस कराता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आफ्टर डेथ स्टिल, मतलब डेथ के कुछ देर बाद क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एटीपी ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये मसल्स में स्टोर होता है। ये मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज एटीपी स्टोर होता है। लेकिन आफ्टर डेथ कुछ देर हुआ है मरे हुए, उसमें क्या होता है, ये अचानक से बंद नहीं होता है, ये थोड़ा चलते रहता है, ठीक। और ये प्रोसेस चलने की वजह से कुछ बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होता है, और जिसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक। सपोज मेरा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसी प्रकार से डेड बॉडी में भी ये चीज देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, डेड बॉडी मूव करता है। नेक्स्ट कारण ये हो जाता है कि आपको पता होगा कि हम लोग जब चिकन लेते हैं, तो चिकन लेने से पहले जो लेग पीस का स्ट्रक्चर होता है, और आफ्टर बॉयल करने के बाद उसका स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिलता है, मसल श्रिंक कर जाता है। तो मसल श्रिंक क्यों कर जाता है? क्योंकि जो मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन होता है, एक्टिन और मायोसिन नाम का दो प्रोटीन होता है, ये क्या करता है, इसका डीनेचुरेशन हो जाता है, मतलब इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। और जब ये एक्टिन और मायोसिन मसल्स में जो होता है प्रोटीन, उसका डीनेचुरेशन हो जाता है, तो मसल्स क्या करता है, मसल्स एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसमें अकड़न आ जाता है। तो उस अकड़न होने का प्रोसेस में क्या होता है, हल्का मूवमेंट देखने को मिलता है डेड बॉडी के अंदर। ये होता है मेन कारण। नेक्स्ट कारण क्या है, जो डेथ का सेकंड फेज होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग राइगर मोर्टिस कहने का मतलब क्या है कि ये एक स्टिफनेस फेज होता है। स्टिफनेस फेज में होता क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारा मसल्स क्या होता है, लूज होता है, ठीक। नॉर्मली जब डेड बॉडी, सपोज कीजिए कोई पर्सन अभी मरा, तो मरने के बाद क्या होता है, नॉर्मली एकदम तुरंत से क्या होता है, एकदम पूरा उसका बॉडी लूज होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, नॉर्मली फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, कुछ देर के बाद क्या होता है, ये मसल्स क्या हो जाता है, एकदम टाइट हो जाता है, ठीक। और ये प्रोसेस जब लूज से टाइट वाला प्रोसेस में जाता है, सपोज कीजिएगा कि कोई सब्सटेंस है वो लूज है, और लूज से डायरेक्ट थोड़ा करके वो टाइट होना स्टार्ट हो गया, तो आप उसमें देखेंगे कि वो उसमें मूवमेंट हो रहा है,
ठीक। तो यही मेन रीजन होता है कि हमारा डेड बॉडी में जो बॉडी होता है पहले लूज होता है, और लूज होने के बाद कुछ देरी के बाद 1 घंटा के बाद वो टाइट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बीच में जो मूवमेंट होता है बॉडी में, उसी में क्या देखने को मिलता है, हमारा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक। तो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या देखने को मिलता है कि डेड बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। ठीक। और यही कारण होता है कि जो हमारा लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स में भी कॉन्ट्रैक्शंस होता है, जिसके कारण से क्या होता है, कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है। डेड बॉडी से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। नॉर्मली यही होता है, लैरिंग्स का फंक्शन क्या है, आवाज निकालना। जब लैरिंग्स में कॉन्ट्रैक्शंस होगा तो वहां से साउंड निकलता है, और ये क्या है, एक नॉर्मल फंक्शंस है, कोई पैरानॉर्मल बिहेवियर नहीं है। क्या है, एकदम ट्रू साइंस है इसके पीछे कि डेड बॉडी में मूवमेंट क्यों हो रहा है। सो नेक्स्ट बात करते हैं नर्व रिफ्लेक्स। नर्व रिफ्लेक्स कभी कभी होता क्या है कि सडनली हमारा ब्रेन क्या होता है, डेड हो जाता है, लेकिन जो ब्रेन से नर्वस सिस्टम हमारे पूरे ऑल ओवर बॉडी में फैला हुआ है, उसमें क्या होता है कि इम्पल्स क्या होता है कि रुका हुआ होता है। क्या होता है, सपोज कीजिए ये हमारा ब्रेन है और ये मेरा हाथ है, ये क्या है, हाथ है, और ये नर्व है। ठीक। इसमें जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो गया है, ब्रेन से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो गया है, वो सडनली क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है। सडनली क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस डेड बॉडी में होता है, उसके बाद क्या होता है, ये इनिशिएट होता है, स्टार्ट हो जाता है, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स इस हाथ की उंगली को मूवमेंट करा देता है। कभी कभी देखेंगे जो डेड बॉडी होता है उसका फिंगर ऐसे ऐसे हिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेन कारण होता है हमारा नर्व रिफ्लेक्स का। कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, जैसे हमारा फैन का कैपेसिटर है, वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, तो इसी प्रकार से वो एनर्जी को स्टोर किया। तो डेड बॉडी में क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जनरेट हुआ था, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ था, लेकिन वो पूरा एकदम ऑर्गन तक नहीं पहुंचा था। सडनली पर्सन का डेथ हो गया, वो बीच में ही फंस गया, और आफ्टर कुछ मूवमेंट, बॉडी में कुछ मूवमेंट कराया गया, किसी कोई पकड़ा उसको, तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे ट्रेवल किया और इसका जहां पर इंपल्स जाना था वहां का मूवमेंट कराया। तो ये एक कारण बन जाता है। नेक्स्ट क्या होता है कि जब बॉडी डेथ कर जाता है तो उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ बैक्टीरिया अपना फंक्शंस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक। तो जब बैक्टीरिया अपना फंक्शन से स्टार्ट कर देता है तो वो टिश्यू को क्या करता है, टिश्यू को डिकम्पोज करता है। जो हमारा टिश्यू होता है, सेल्स होता है, उसको डिकम्पोज करता है, तो उससे कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती है। ठीक। उस गैसेस जब प्रोड्यूस करेगा तो बॉडी में क्या देखने को मिलता है, ब्लोटिंग देखने को मिलता है। बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, ब्लॉटिंग देखने को मिलेगा। उस ब्लॉटिंग के वजह से क्या होता है, हमारे इनसाइड, बॉडी के इनसाइड में, सपोज कीजिए ये एब्डोमिनल वाला रीजन है, तो इसमें कुछ प्रेशर्स जनरेट होगा। ठीक। ब्लॉटिंग होगा, और इस ब्लॉटिंग की वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है, जो इस जो एब्डोमिनल वॉल होता है या फिर अदर कोई रीजन्स होता है, उसमें क्या होता है, प्रेशर लगाता है, और प्रेशर लगाने के दरमियान क्या होता है कि उसमें मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये कुछ कारण हो गया हमारा गैस के फॉर्मेशन होने के कारण क्या होता है, बॉडी में मूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। कुछ क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब सपोज कीजिए कि डेड बॉडी को कोई उठाया है, डेड बॉडी को कोई टच किया है, या फिर डेड बॉडी पर कुछ प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। तो सपोज कीजिए कोई प्रेशर से अप्लाई करेगा इधर, तो इसका प्रेशर्स क्या होगा, इसका प्रेशर की वजह से हाथ में मूवमेंट होगा। ठीक। हाथ में वाइब्रेशंस के थ्रू हाथ में मूवमेंट होगा। ठीक। तो वो एक कारण बन जाता है ये मूवमेंट होने का। तो कोई एक ऐसा कोई पैरानॉर्मल बिहेवियर नहीं है, कोई भूत वाला नहीं है ना, ऐसा भी नहीं है कि जो एक बार पर्सन मर गया वापस उसमें जीवन आ रहा है। तो साइंस यही था मूवमेंट होने का, कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस, नर्वल इंपल्स का जनरेट होना, ठीक, बॉडी में गैसेस का फॉर्मेशंस होना, ये सारे कुछ रीजंस हो जाते हैं जो बॉडी में क्या होता है, डेड बॉडी के अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है। डेड बॉडी का जो लैरिंग्स होता है वहां से साउंड निकलने का कुछ प्रोसेस बन जाता है। ये सारा कुछ क्या था, प्रोसेस था। ठीक। इसके पीछे का यही साइंस था। सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप लाइक्स करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। थैंक यू।